हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो है कार्य करती है, यहाँ से जो है आपके असिस्टेंट ग्रेड 1 पे अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। ये सभी के सभी जो वैकेंसी है वो आपका परमानेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो ये आपका जो है रिक्रूटमेंट नोटिस है, जो कि आपका न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से आया हुआ है। यहाँ पे जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट ग्रेड 1 HR FNA C&MM, इन सभी पोस्ट की जो है वैकेंसी आया हुआ है। यहाँ पे आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है मेंशन किया हुआ है। इसके बाद जो यहाँ पे आपका ओपनिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो मेंशन किया हुआ है, जो कि है आपका 5/6/2024 से, यानी कि ऑलरेडी जो है एप्लीकेशन फिल होना शुरू हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट है आपको एप्लीकेशन फिल करने का वो है आपका 25/6/2024। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी जो पोस्ट है वो सभी जो है मेंशन किया हुआ है। तो जो सबसे पहला पोस्ट है वो है आपका ग्रेड 1 HR के लिए। यहाँ पे जो वैकेंसी है वो है आपका करंट में अनरिजर्व कैटेगरी में 13, EWS में 2, SC कैटेगरी में आपका 2, ST में आपका 3, OBC कैटेगरी में 9। जो टोटल वैकेंसी आया हुआ है वो है आपका 29। इसके बाद जो आपका सेकेंड पोस्ट है वो है आपका असिस्टेंट ग्रेड 1 FNA। यहाँ पे जो वैकेंसी है वो आपका अनरिजर्व कैटेगरी में 8 है, EWS में 1 है, SC में 2 है, ST में 1 है और आपका OBC में जो है 5 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। जो टोटल वैकेंसी आया हुआ है वो है आपका 17। थर्ड जो वैकेंसी है वो है आपका असिस्टेंट ग्रेड 1 C&MM। यहाँ पे जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी में 5 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, EWS में 1 पोस्ट की वैकेंसी है, SC और ST में आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी है, 4 पोस्ट की वैकेंसी आपका OBC कैटेगरी में आया हुआ है। जो टोटल पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है वो है आपका 12। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो जो पोस्ट अभी हमने कवर किए उनको यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज जो है एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो नेक्स्ट जो है आपका इंपॉर्टेंट डेट जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जिसको हमने अभी देखा। जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहा है वो हो रहा है आपका 5/6/2024 से। लास्ट डेट जो है वो है आपका 25/6/2024। और जो आपका पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी है वो है आपका 5/6/2024। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन फ़ी जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी जो है केवल मेल कैंडिडेट को देने हैं जो कि अनरिजर्व कैटेगरी, EWS कैटेगरी और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे जो आपको एप्लीकेशन फ़ी देना है वो है आपका 100 रुपीज़। अगर आप फीमेल एप्लीकेंट है या फिर जो है अगर आप एप्लीकेंट है जो कि बिलोंग करते हैं आप SC ST या PWD कैटेगरी से, तो ऐसे में जो है आपको एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। इसके साथ साथ अगर आप एक सर्विसमैन हैं या फिर जो है आप डिपेंडेंट्स हैं ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, या फिर जो है आप NPCIL के एम्प्लॉय है, तो ऐसे में भी जो है आपको एप्लीकेशन फ़ी जो है नहीं देना है। आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है उसको यहाँ पर एग्जम्प्टेड किया गया है। इसके बाद अगर हम देखें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के लिए, आपको तीनों ही पोस्ट में जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपका जो है मेंशन किया हुआ है वो है आपका एनी ग्रेजुएट डिग्री विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। तो किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होने चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। अगर आप ग्रेजुएट होल्डर है तो आप यहाँ पे जो है अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी जो टर्म एंड कंडीशंस है वो सभी जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो इसको आप अपने बिहाफ पे ज़रूर स्टडी करें। नेक्स्ट जो है वो है आपका पे लेवल। जो मंथली आपकी जो सैलरी बनेगी वो होगा आपका यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पे मैट्रिक्स लेवल 4 के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। जो कि आपका बेसिक जो पे होगा वो होगा आपका 25,500। इसके साथ आपका डियरनेस अलाउंस यानी कि DA जो है आपको दिया जाएगा। तो जो टोटल आपका जो सैलरी अप्रॉक्सीमेटली बनेगा वो बनेगा आपका 38,250 रुपीज़ पर मंथ। इसके साथ साथ जितने भी जो अलाउंस होते हैं वो सभी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। एम्प्लॉय जो बेनिफिट होते हैं, मिसलेनियस जो फैसिलिटीज़ मिलते हैं वो सभी जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट जब आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है एज लिमिटेशन आपका मेंशन किया हुआ है।
सभी पोस्ट में आपका जो एज लिमिटेशन है वो है आपका मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स, और आपको जो इसको कैलकुलेट करना है 25/6/2024 से, क्योंकि जो लास्ट डेट है आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करने का वो है आपका 25/6/2024। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कैटेगरी वाइज। इसके बाद जो यहाँ पे गाइडलाइंस मेंशन किया हुआ है तो इनको जो है आप अपने बिहाफ पे जरूर स्टडी करें। नेक्स्ट जब आप इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले जो है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उसके बाद जो है आपकी टाइप राइटिंग टेस्ट होगा, और लास्ट में जो है आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ये तीनों टेस्ट होने के बाद जो है आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। आपके जो रिटन टेस्ट होंगे वो होगा आपका 2 स्टेज में। उसके लिए जो है यहाँ पे गाइडलाइन और सारी चीज़ें जो है मेंशन किया हुआ है, आपका सिलेबस मेंशन किए गए हैं, तो इन सभी को जो है आप अपने बिहाफ पर एक बार स्टडी करें। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो है 14th नंबर पे हाउ टू अप्लाई जो है आपको कैसे करना है, तो उसके लिए जो है एलिजिबल जो कैंडिडेट होंगे उनको जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है बाई NPCL, जो NPCL वेबसाइट पर आपको विजिट करना है और वहाँ से जो है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना है। कोई भी डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन को जो है आपको ऑफलाइन सेंड नहीं करना है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो बिफोर अप्लाई इस रिक्रूटमेंट नोटिस को एक बार अपने बिहाफ पे जरूर स्टडी करें। वेबसाइट और रिक्रूटमेंट नोटिस का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्टली जो है वेबसाइट पे विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को जो है डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।